Hi everyone, welcome to our YouTube channel SNG Study Hub। तो हम लोग अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में सीख रहे थे। तो जिसमें से हम लोगों ने कुछ उपयोगी लवण के बारे में सीख रहे थे, जिसमें से 2 उपयोगी लवण के बारे में हम लोगों ने सीख चुका है। तो आज तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में, मतलब देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में खाने का सोडा कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो लिख दिया हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसे बनाते कैसे हैं? तो इसके बनाने का एक विधि है अमोनिया सोडा विधि, जिसे साल्वे वैज्ञानिक ने इजाद किया था। तो उन्हीं के नाम पे जो है ये अमोनिया सोडा विधि जो है वो साल्वे विधि भी कहलाता है। तो साल्वे विधि होता क्या है, तो देखते हैं उनका सिद्धांत क्या है। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसे ब्राइन भी कहते हैं। तो कहीं पे भी अगर ब्राइन दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड का वो संतृप्त जलीय विलयन है, तो उसी को कहते हैं ब्राइन। में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। कहने का मतलब जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस दोनों को प्रवाहित करते हैं तो इसमें से हमारा बनता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसी अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCl के ब्राइन सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब ब्राइन विलयन में डालते हैं, तो ये बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बाहर होता है। तो यहाँ से हमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, मतलब इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। अब कुछ गुण है इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण। तो पहला गुण है सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में डालते हैं तो इसका जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा। तो क्षारीय है तो इसका मतलब pH का मान 7 से अधिक होगा इसका। दूसरा गुण है NaHCO3 अम्ल को उदासीन करता है। कहने का मतलब जब सोडियम कार्बोनेट को हम अम्ल में डालते हैं या अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल को उदासीन कर देता है और यह अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे मैंने इसका समीकरण भी लिख दिया हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ये अम्ल है, जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड लवण और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है गैस को और जल बनाता है। इसका तीसरा गुण है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह Na2CO3 H2O और CO2 में अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ये गर्म का सिंबल है, तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी और ये जल बनाता है। तो इसके कुछ उपयोग भी हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग क्या है? सबसे पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर हम लोग घर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। गुपचुप वगैरह या कचौरी वगैरह जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, जिससे यह खस्ता बनता है। सेकेंड है पेट की अम्लता को कम करने की औषधि एंटासिड के रूप में। तो जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट दर्द होता है, तो उसमें जो है एक औषधि आती है, इसे एंटासिड भी कहते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये सभी औषधि जो बनाया जाता है पेट की अम्लता को कम करने की, जो भी औषधि होते हैं जिसे एंटासिड कहते हैं, उसके रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का रूप, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का उस औषधि में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा गुण है अग्निशामक यंत्र, मतलब आग को बुझाने में। तो जो आग बुझाने के लिए यंत्र होते हैं, उस अग्निशामक यंत्र में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर के बारे में। आइए देखते हैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर। तो ये बनता आखिर कैसे है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिश्रण होता है।
तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और उसमें पोटेशियम हाइड्रोजन का टार्ट्रेट जो है उसमें मिलाया जाता है। तो इन दोनों का मिश्रण को ही कहते हैं बेकिंग पाउडर। तो इसका मुख्य अवयव जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस केक या ब्रेड को फुला देती है और मुलायम बना देती है। तो जब घर पर केक वगैरह या ब्रेड वगैरह बनाया जाता है तो उसमें यही बेकिंग पाउडर जो है उस मैदा में जो है डाला जाता है, जिससे बनाया जाता है उसमें वो डाला जाता है। तो जिससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो वो बनाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकलने के वजह से केक या ब्रेड जो है वो फूलती है और वो स्पंजी या मुलायम बन जाता है। तो Na2CO3 की उपस्थिति केक या ब्रेड के स्वाद को कड़वा बना देती है। तो जब उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है तो उसके वजह से ब्रेड या जो भी केक है उसका स्वाद कड़वा होता है, मतलब हल्का तीता टाइप का। तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का कार्य Na2CO3 को उदासीन बनाना। तो इसी Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण, मतलब उसमें मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट में। मैंने इसका समीकरण भी लिखा हुआ हूँ। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट प्लस NaHCO3 ये मिलने के बाद ये बनाता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक या ब्रेड है उसका फूलता है और वो मुलायम बन जाता है। और इसके वजह से जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसका स्वाद कड़वा होता है वो उसको उदासीन करके मीठा स्वाद देता है। अब इसका उपयोग क्या है? पहला उपयोग है शरीर की अम्लता को दूर करने में बेकिंग पाउडर का भी यूज़ किया जाता है, मतलब पेट में जब अम्ल बढ़ जाता है तो बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा चर्म उद्योग में, मतलब चमड़े के उद्योग में। इसका तीसरा उपयोग है रसोई घर में खस्ता व्यंजन बनाने में। जब खस्ता व्यंजन बनाया जाता है तो इसके लिए जो है रसोई घर में जो है ये बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा पाठ है सोडियम बाइकार्बोनेट आज खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा भी कहते हैं या धोबिया सोडा भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।